All glories to humble devotees. All glories to Guru and Gauranga. All glories to divine grace. Srila Prabhupada की। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो हम लोग दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 3 आज पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। अतः कविर्नाम सुयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यथार्थे नयते तयत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाण। अतः कविर्नाम सुयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यथार्थे नयते तयत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाण। अतः कविर्नाम सुयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः कविराम वसूयावदर्थात् सयाद प्रमतो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन अनयार्थे नयते तत्र परीक्षम तत्र समीक्षमाण। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, माता। अथा कविर्नाम शूयादवर्थ सयाद प्रमतो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेयन् यार्थते न यतेत तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाणम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और हरे कोई? कृष्ण प्रभु। तथा कविर्नाम सुयादर्थः शायद प्रोमत्तवयस बुद्धिः सिद्धेन यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षं समानाः। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः कविर्नाम यादवर्थ स्याद प्रमत्तो व्यासाद बुद्धि सिद्धे अन्यथर्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण। हरि बोल। और ये प्रभु मंगलारती के लिए तैयार रहना। और ये प्रभु मुझे सुन पा रहे हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, बी रेडी फॉर मंगला आरती टुडे। ओके। तो हमने कल देखा कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो स्वर्ग की कामना भी नहीं करते, और वास्तव में स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। तो वहां पर भी वासनाओं के बादल मंडराते रहते हैं, और सच्चे सुख की प्राप्ति वास्तव में जीव स्वर्ग पहुंचकर भी नहीं कर पाता है। आइए आज का श्लोक इस प्रकार से है। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यावहारिक रूप में ये अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। तो श्रम एव ही केवलम, ये बहुत जगह ये श्लोक आता है। ये भी एक श्लोक है जो बता रहा है कि संसार की अन्य वस्तुओं के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो यही उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी बताते हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्पनीय अग्रह जन संगस्य लोलस्य षड्वीर भक्ति विनश्यति। अगर हम ऐसी चीज के लिए प्रयास करते हैं जो हमारे बस में भी नहीं है और जिसमें कृष्ण भक्ति चले जाएगी,
बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो इससे हमारी भक्ति नष्ट होती है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब स्वर्ग में भी सच्चा सुख नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण बता रहे। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। जो हमारी बेसिक नीड्स है उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। जिसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा यूज नहीं है उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, जो कि हम लोग करते हैं जाने अनजाने। फिर क्योंकि व्यवहारिक रूप में बुद्धिमान व्यक्ति ये अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, केवल श्रम है। श्रम एव ही केवलम। तो इस प्रकार से जब भी आपको ऐसा अनुभव हो रहा हो कि ये इच्छा हो रही है मन में, वो इच्छा हो रही है, तो आप इस श्लोक को याद कर लेना। इसका मतलब हम लोग बुद्धिमान नहीं है। अगर हमें अन्य कोई भी ऐसी वस्तु जो कि वांछित नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है और हम उसके लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि हम बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान हम तभी हैं जब हम जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए खूब प्रयत्न कर रहे हैं और बाकी भगवान का भजन कर रहे हैं। तो आइए तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत धर्म या भागवतम की विचारधारा सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मात्र मानते हैं। पूजा पाठ तो दुनिया भी करती है लेकिन वो सकाम कर्म है। सकाम कर्म और भक्ति अलग अलग रास्ते हैं। भक्ति भागवतम बताती है और सकाम कर्म वेदों का कर्म कांड वाला पाठ बताता है। इसीलिए भक्त लोग इसको केवल टाइम वेस्टिंग मानते हैं। सारा ब्रह्मांड या यूं कहें कि सारा भौतिक अस्तित्व जगत के रूप में गतिशील है ताकि योजना बनाने हेतु मनुष्य की स्थिति अत्यंत विश्रामदायक या सुरक्षित बनी रहे। लेकिन सभी लोग देखते हैं कि ये संसार न तो विश्रामदायक है और न ही सुरक्षित है तथा विकास की किसी भी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। तो हम सब लोग दो ही कामों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित रहे और हमारा जीवन विश्रामदायक रहे, हम लोग कंफर्टेबल रह सके कंफर्टेबली। लेकिन कह रहे हैं विकास की कोई भी अवस्था क्यों ना हो, ये पॉसिबल नहीं है कि हम सुरक्षित भी रह सके और हम लोग विश्रामदायक यानी कि शांति पूर्वक भी रह सके। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामिक प्रगति से मोहित होते हैं वे निश्चित ही मंद बुद्धि हैं। ये प्रभुपाद जी ने तो सीधे सीधे कह दिया। भगवान ने तो बुद्धिमान लोगों का वर्णन किया लेकिन प्रभुपाद जी ने बुद्धुओं का भी वर्णन कर दिया कि वो लोग बुद्धू हैं, मंद बुद्धि हैं जो मोहित हो जाते हैं ऐसी सभ्यता से। ये समस्त भौतिक सृष्टि केवल नामों का भ्रमजाल है। वास्तव में ये पृथ्वी जल अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहित करने वाली सृष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो भी आपको दिख रहा है पृथ्वी जल अग्नि और वायु और आकाश, इन पांच चीजों से बना हुआ शरीर है, पांच चीजों से बनी हुई पृथ्वी है। ये केवल आपको मोह मोह करती है, ये आपको केवल भ्रमित करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इमारतें, साज सामग्री की चीजें, कार बंगले मिले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उद्योग और शांति युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिलीजुली प्रक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो भी आपको दिख रही सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों का मिक्सचर है और वही आपको प्रेजेंट कर रहा है किसके रूप में, उद्योग के रूप में, फैक्ट्रियों के रूप में। ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन, ये केवल गुणों का प्रभाव है, बाकी कुछ भी नहीं है और हम इसी में बेवकूफ बनते जा रहे हैं। इसीलिए हरिनाम एव केवलम, केवल हरिनाम ही सच्चा है और भगवान सच्चे हैं, बाकी ये सब चीज झूठे हैं। क्योंकि भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है, अतएव वो ऐसी परिस्थिति के लिए अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, बल्कि जो सिर्फ माया जाल है, जिनका महत्व समुद्र की तरंगों के बुलबुलों के जैसा है या इनसे अधिक नहीं है। तो सोचो जो भगवान का भक्त होता है वो ये सब बात जानता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ताम झाम में नहीं पड़ता, पचड़ों में नहीं पड़ता। वो भगवान का नाम करता है, अपना शरीर को पालने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतना धन कमाता है और दिन रात भजन, भगवान का भजन करता है बस। लेकिन जो ये बात नहीं जानता वो क्या करता है, इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेता है,
जैसे आपने देखा होगा वीडियोज आती तो उस पर ऑप्शन आता है नॉट इंटरेस्टेड, तो भक्त ऐसे ही करते हैं, उसको नॉट इंटरेस्टेड कर देता है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो इसी प्रकार बड़े बड़े राजा, नेता, सैनिक सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वो इसलिए लड़ते हैं कि इतिहास में उनके नाम निरंतर बने रहे, किंतु कालक्रम के द्वारा वो भुला दिए जाएंगे। अरे आप ही देख लो, बॉम्बे में कितना बड़ा कांड हुआ अभी कुछ समय पहले, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बंगाल में, कोलकाता में, बांग्लादेश में, सब धीरे धीरे एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद सब भूल जाएगा आदमी। और तो फिर लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले किसी ने क्या किया था, कौन याद रख रहा है? कोई याद नहीं रख रहा। तो एक भक्त ने एक वीडियो डाली थी विकास नगर के बारे में कि एक हरिपुर नाम का शहर था यमुना के किनारे, आपने भी देखी होगी विकास नगर के ग्रुप में जो लोग होंगे। तो सोचो किसको पता है हरिपुर एक शहर था, किसको पता वहां पर हरिद्वार के जैसी चीजें होती थी। इतना बड़ा शहर था, सब मिट्टी में मिल गया, अशोक की शिला वहां पर थी। तो कोई नहीं याद रख रहा है। हमारा माइंड में वैसे ही लिमिटेड स्पेस है, और कलयुग के लोग तो वैसे ही मंदास मंद मतयो मंद भाग्यायु पात्रिता, मंद बुद्धि के लोग हैं, हम वैसे ही नहीं समझ पाते। तो हम सबको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए परंतु भक्त क्या करता है, इस बात को समझता है, और इतिहास और ऐतिहासिक व्यक्ति किस तरह क्षण भंगुर समय की उपज है। सकाम कर्मी को संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वो ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समय का उपयोग करने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। हमारे पास 24 ही घंटे हैं, और अपने समय को बहुत अच्छे से डिवाइड करना चाहिए और बहुत सतर्क रहना चाहिए। कहीं मैं अपने समय को वेस्ट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं समय को मोबाइल की रील्स में तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मैं समय को फालतू की बातों में इधर उधर तो नहीं लगा रहा हूँ। जिससे रूप गोस्वामी ने कहा अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह, कहीं मैं प्रजल्प तो नहीं कर रहा। प्रजल्प मतलब जिन बातों से हमारी भक्ति में कोई लेना देना नहीं है, जिन बातों से हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती है, वो फालतू की बातें करना, इसको प्रजल्प कहते हैं। तो हम सब लोगों को प्रजल्प से बचना चाहिए। अत्याहार ज्यादा खाना, अत्याहार के दो अर्थ है, एक है ज्यादा खाना, एक है ज्यादा संग्रह करना। हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5-5 फ्रिज हमने जोड़ दिए, 3-3 मकान बना दिए, जबकि गुजारा एक मकान में भी चल सकता है। प्रभुपाद जी कभी नहीं कह रहे हैं कि आप पैसा मत कमाओ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जितनी आवश्यकता है उतना करो, थोड़ा बहुत सेविंग कर लो, खत्म। लेकिन हम लोग आवश्यकता से अधिक करते हैं, तो ये क्या करता है, षड्भिर भक्तिर विनश्यति, ये हमारी भक्ति का विनाश कर देता है। इसलिए ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा स्टोर नहीं करना, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करनी, और नियमाग्रह, बहुत नियम कानून वाला भी नहीं होना कि आज ऐसा करना है, आज सोना खरीदना ही खरीदना है, माला 4 नहीं हुई और सोना खरीदने बाजार चले गए। अरे नहीं भैया, ये नियमों के चक्करों में नहीं पड़ना। एक ही नियम है प्रभुपाद जी ने जो दिया, नाम अच्छे से होना चाहिए और 4 नियमों का पालन होना चाहिए, बस। इसके अलावा जो भी नियम है उनके लिए बहुत ज्यादा कट्टर नहीं होना है। कट्टर अगर हम होते हैं तो हमारे टूटने की संभावना जल्दी रहती है। लचीले होते हैं तो लचीला व्यक्ति एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत बेसिक नियमों के लिए तो कट्टर होना चाहिए, 4 नियमों के लिए और 16 माला के लिए। इसके अलावा ऐसे नहीं, अब तो 9 बजे उठ गए, मंगला आरती तो 5 ही होती है, ये 4:30 बजे ही होती है। कभी कभी बहुत थकान है, चला नहीं जा रहा है, और हमने अपने आप को सारा डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं 3:30 ही होना चाहिए। अरे 4 कर लो भैया, 5 कर लो, अच्छे से कर लो। माला अभी नहीं हो रही, थोड़ा आधा घंटे और सो जाओ, आधा घंटे सो करके थोड़ा फ्रेशनेस आ गई, फिर आकर के नहा धो करके फिर अच्छे से कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नियमाग्रह मतलब होता है जब हम किसी नियम के बहुत पीछे पड़ जाते हैं, जो नियम खास काम का है भी नहीं। भूख लग रही है लेकिन नहीं, मैं तो जो 16 माला करता है मैं तो उसी के हाथ का खाता हूँ, मैं तो वैसे खाता हूँ, ऐसे खाता हूँ, पत्तल में ही खाता हूँ। अरे नहीं भैया, खा लो, बस प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए। भगवान को ध्यान करो, भगवान को ऑफर करो, जगन्नाथ जी को याद करो, गुरु महाराज को याद करो, प्रभुपाद जी को याद करो, और प्रार्थना करो, ठाकुर जी मेरे शरीर को चलाने के लिए अभी ये खाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इसको खा रहा हूँ, और आप प्रार्थना कीजिए, आप मुझे ब्लेस कीजिए कि इसको खा करके मैं खूब आपका भजन करूं। खाओ और खूब नाम करो। एकादशी के दिन कई लोग, एक बार श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एकादशी के दिन देखा तो कुछ भक्त नाम जप कर रहे और लेटे हुए आराम से।
बोला महाराज ने पूछा भाई ये भक्त की सेवा कहाँ है? सब लोग तो 10 बज के निकल गए अपनी सेवाओं में, ये भक्त की क्या सेवा है? बोला महाराज ये निर्जला व्रत कर रहे हैं एकादशी का। महाराज ने कहा इससे अच्छा खा लो और खा करके सेवा कर लो, निर्जला व्रत करने से अच्छा। और महाराज ने कहा जिस दिन मेरे पास सेवा नहीं रहेगी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप? तो सेवा के बिना कैसे जिंदा कोई रह सकता है? और उस सेवा करने के लिए शरीर को चलाना अत्यंत आवश्यक है। कई इस तरह के भी प्रचारक हैं, अरे क्या शरीर शरीर करते हो, कुछ नहीं है, काम करो सेवा करो खूब। नहीं, शरीर अच्छा रहेगा भैया तभी तो सेवा कर पाओगे। इसलिए शरीर का ध्यान रखो और इस शरीर को पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित कर दो, तब इस शरीर का कोई महत्व है। तो इस प्रकार से हम सबको सारी चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी कहा है स्वास्थ्य, साधना और सेवा। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अच्छी साधना कर सकोगे, साधना अच्छी है तो आप अच्छे से सेवा करोगे। वरना जो सेवा करोगे ना वो भी आप चिढ़ के करोगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, दर्द हो रहा है, अरे यार कब मुझे सोने को मिलेगा। और जब आप साधना अच्छी नहीं होगी तो शरीर तो ठीक होगा लेकिन माइंड में लगेगा अरे यार बाकी लोग तो बैठे हुए हैं, मैं ही ये सेवा कर रहा हूँ, मैं तो इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं तो ये इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बच्चों मुझे लगा दिया इस काम पे। तो इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, साधना भी अच्छी होनी चाहिए, तब जा करके आप अच्छी सेवा कर पाओगे। और सेवा करना जीवन का उद्देश्य है, इसलिए हम सबको सेवा में लगना चाहिए और बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमें ज्यादा वो सब नहीं होना चाहिए कट्टरवादी। रूप गोस्वामी खुद कह रहे हैं नियमाग्रह जन संगष्ट लोलस्य षड्वीर भक्तिर विनश्यति। बहुत ज्यादा लालच करने वाले जो भगवान की भक्ति को नहीं मानते उन लोगों का संग हमें करना ही नहीं चाहिए। इसमें कट्टरवादी होना चाहिए कि नहीं मैं तो नहीं रहूंगा ऐसे लोगों के साथ, ऐसा काम तो नहीं करना। कट्टरवादी किसमें होना है कि मैं मोबाइल की रील्स देखूंगा ही नहीं, व्हाट्सएप के शॉर्ट्स में देखूंगा ही नहीं, मैं फोन ही आज यूज नहीं करूंगा, इसमें कट्टरवादी बनना चाहिए। लोग अपने शरीर के साथ कट्टरपंथी करते हैं, समझ रहे, उससे फायदा नहीं होता। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि समय का केवल अव्यय मात्र है, अतएव मनुष्य को अपने समय को यूटिलाइजेशन में बड़ा सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। और इस भौतिक जगत में सुख की योजना बनाने में मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, बस हम याद दिला रहे हैं कि एक पल भी हमारा वापस नहीं आ सकता है किसी भी तरह से, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों ना खर्च कर ले। अतएव ऐसा आध्यात्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है उसे यहाँ सचेत किया जाता है कि वो सकाम कर्मियों के बाह्य स्वरूप से मोहित नहीं हो। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, वो तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रीमद् भागवतम में आदि से लेकर अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही निर्मित है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है वो अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्यों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने हेतु या बुरे व्यवहार का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने हेतु तैयार करती है। उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे व्यवहार हैं, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रकृति बहुत आवश्यक है। मानव समाज या मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्मित है। अतः मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानव शक्ति को भौतिक भोग के पीछे मुग्ध होने की जैसे अन्य किसी कार्य में न लगाकर कर्म करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकवाद विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है। अगर भगवान की भक्ति हम नहीं करते हैं ना, केवल विकास विकास करते हैं, तो ये असुरों की सभ्यता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और जिसका अंत युद्ध एवं अभाव में होता है। अभी आप देखिए सब विकास विकास कर रहे हैं, कितने सारे मुद्दे हैं जो अभी भी नहीं सुलझ पा रहे हैं। अभी भी दो देशों के बीच में लड़ाई हो ही रही है। इजराइल में आप देख सकते हो, अभी अफगानिस्तान तालिबान और बलूचिस्तान, हर जगह पर लड़ाइयां हो रही। अगर विकास इतना ज्यादा ही हो रहा है तो हमारी समझ क्यों नहीं ठीक हो रही? विकास का हम तो विनाश कर रहे हैं। अब बताए, मान लिया 28 लोग मर गए, 40 लोग मर गए, उनको विकास का क्या फायदा हुआ? उनका तो जीवन ही चले गया। तो ये विकास से केवल विनाश होता है। अगर उसमें भगवत्ता नहीं है, अगर उसमें शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये असुरों की सभ्यता है और ये विनाश करवाती है। इसीलिए कह रहे हैं
जिसका अंत युद्ध होता है तथा अभाव होता है। अभी कह रहे हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अब बताओ इस सभ्यता का क्या क्या फायदा हुआ? इसका फायदा हुआ वहां पर कमी हो जाएगी। प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं कि वहां पर कमी हो रही है, और कमी हो रही है, होनी भी चाहिए कमी। अगर वो लोग समझ जाते, भगवान की भक्ति में लगे रहते, तो वहां पर ये सब चीजें नहीं होती, और हमारे यहाँ पर भी ये सब चीजें नहीं होती। तो इसलिए हम सबको यहाँ पर आध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए कहा गया है। यदि सादा जीवन उच्च विचार इसमें कठिनाई भी हो तो भी अपने दृढ़ संकल्प से नहीं टिकना चाहिए। विचार सादा होना चाहिए, और जीवन सादा होना चाहिए, और विचार हमारे बहुत उच्च होने चाहिए। विश्व के इंद्रिय तृप्तिकर्ताओं में घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए एक आत्मघाती नीति है, क्योंकि इस नीति से जीवन का परम लक्ष्य ही विफल हो जाता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य ये है कि वो असली मुक्तिकामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य को सहयोग दे। तो हम जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हम लोगों की सहायता करें। लोगों की कैसे सहायता कर सकें? लोग हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान, इन सब चीजों में अटके हुए लोगों को इनसे ऊपर उठाए, और लोगों को किसी तरह भगवान की भक्ति का मार्ग दें, और उन्हें मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य को बताए कि भाई जीवन का उद्देश्य मुक्त होना है, और मुक्ति प्राप्त करने में उनको सहायता करें। ये प्रचारकों का और भगवान के भक्तों का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी ड्यूटी है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अध्यात्मवादी के लिए कार्य पद्धति की विवेचना अगले श्लोक में की गई थी। तो जब तक वो राज कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी, वो तब तक परीक्षित महाराज से नहीं मिले। जब राज उनका चले गया तब जाकर के उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से मिले। तो कैसी जो अध्यात्मवादी है, जो भक्ति कर रहा है, उसकी कार्य पद्धति कैसे होनी चाहिए, वो अगले श्लोक में उसकी विवेचना की गई। तो कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक आध्यात्मिक व्यक्ति को रहना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या होनी चाहिए, उसको क्या ओढ़ना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए, उसके लिए कौन से बर्तन यूज किए जाने चाहिए, उसके तकिया कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें हम कल के श्लोकों में देखेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।